ताजदार मदीना ने ऐलान नबूवत फरमाया। आप उस मंजर को जरा देखें, फारान की चोटी पे हुजूर खड़े हैं और मुस्तफा जाने रहमत ने सारे मक्के वालों को जमा किया है। मक्के के सरदार मौजूद हैं। मेरे हुजूर ने एक ऐलान फरमाया, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान कर दिया, तौहीद का ऐलान हो गया। अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का ऐलान ताजदार मदीना ने जब ये ऐलान किया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह ताला की किबरियाई का ऐलान किया। अहले मक्का ने इस ऐलान को सुना, सरदारा ने मक्का ने इस ऐलान को सुना। अब तक जो लोग मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, जो मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे, आज जब उन्होंने सबसे बड़ा सच सुना, पीछे हट गए। उस सच को मानने से परहेज करने लगे, उस सच को मानने से पीछे हट गए। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर मेरे आका उस सच के साथ आगे बढ़े। ताजदार मदीना ने तबलीग शुरू की। अब आका की तबलीग देखो, ताजदार मदीना की बोली देखो। हुजूर जब बातें करते, हुजूर के बातें करने का अंदाज क्या। मक्के के सरदार इस फिक्र में लग गए कि कोई मोहम्मद अरबी के पास न जाए, कोई उनकी बातें न सुने। मालूम किया गया क्या वजह है जो तुम किसी को पास जाने से रोक रहे हो, कोई उनकी बातें न सुने, तुम इस पे पाबंदी लगा रहे हो। सबने कहा था बात ये है, जब वो बोलते हैं, जब कोई उनकी बातों को सुनता है, वो उनका दीवाना हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये तो हुजूर का बोलना और एक हमारा बोलना। हम बोले तो लोगों के दिल दुखे, हम बोले तो लोगों के दिल टूट जाए, हम बोले तो घरों में लड़ाइयां हो जाए, हम बोले तो हमारे बोलने में हजारों झूठ हो, न जाने किस किस की ग़ीबतें हमारी ज़बान पर। और आज हालत ये है, लोग झूठ इतना बोलने लगे, इतना बोलने लगे कि अब इसको बिल्कुल लोगों ने यूं समझ लिया कोई बात ही नहीं, कोई जुर्म ही नहीं है, ये आम बात है। इतना झूठ। फोन किसी ने किया, फोन उठाया, कहां हो, तो हैं जसपुर में, बता दिया काशीपुर में। ये है कि नहीं बोलो, रूटीन में शामिल कर लिया इतना झूठ, इतना झूठ रूटीन में शामिल कर लिया। है घर, बता दिया कहीं और। अच्छा, झूठ बोलने से आप वहां पहुंच तो नहीं गए, तो बोला कि उसका कोई फायदा नहीं। फिर एक झूठ को मेकअप करने के लिए और झूठ बोलने पड़ते। मान लो एक आदमी ने फोन किया, आप कहाँ हैं, आपने कहा काशीपुर, थे आप जसपुर में। किसी और ने फोन किया तो आपने फोन पे फिर आप जहां हैं, जबान पे तो बेसाख्ता वही आता है, तो दूसरे को काशीपुर ना बता पाए, उसे जसपुरी बता दिया। उसने जैसे सुना और वो बात दूसरे तक पहुंच गई, तो वो समझ गया कि इसने मुझसे झूठ बोला। झूठ पकड़ा भी जल्दी जाता है। और लोग इतना निडर होकर झूठ बोल रहे हैं कि खौफ नहीं कोई भी। जबकि मेरे अजीजों, ये उलमा मौजूद है, बताते हैं आपको, जिस तरह शराब पीना हराम है, उसी तरह झूठ बोलना भी हराम है।
जिस तरह शराबी को आप देखते हो उससे आप नफरत करते हो, बच जाते हो, रास्ता बदल देते हो, कहते हो शराबी है शराबी, उसके दरवाजे पे जाना पसंद नहीं, उसके यहाँ जाके खाना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो शराबी है। आप कहते हैं शराब पीता है, कैसे उसके घर जाए, कैसे उसके बर्तन को मुंह लगाए। तो जिस तरह शराब हराम है इसी तरह झूठ भी हराम है। शराबी से नफरत है तो झूठे से मोहब्बत किस लिए? वाह भाई वाह, बहुत भाई शराबी से नफरत, झूठे से मोहब्बत, और फिर हंस रहे हैं उसके झूठ को सुन के। ये मजाक बड़ी अच्छी करते हैं, हंस रहे हैं उसके झूठ पे। अरे बड़े मजाकी आदमी हैं, बड़ी इधर उधर की बातें सुनाते हैं, इनके पास बैठ जाओ। अरे बातें नहीं सुनाता, वो खुद भी तबाह हो रहा है, तुझे भी तबाही की तरफ लेके जा रहा है। जानते हो इस्लाम कहता है कम बोलो, बोलो तो बहुत सोच के बोलो। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। दूसरी बात, कम खाना। अच्छा, इसमें तो हम कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है, कोई सूरत नहीं। हमारी जिंदगी में ईमानदारी से मुसलमानों बताओ, खाने के सिवा कुछ और है? सुबह को खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, फिर रात को मौका लगे तो कहीं ना कहीं फिर पैदाइश हुई किसी की तब खाना, बर्थडे आया तब खाना, शादी आई तब खाना, मैरिज एनिवर्सरी तब खाना, है नहीं खाना खाना। अच्छा जी, फिर हद हो गई, कोई मर गया तब खाना, तीजा आया तब खाना, 10वां आया तब खाना, 40वां आया तब खाना, फिर बरसी आई तब खाना। आए, खाया खाया खाया, मर गए, हमारे मरने पे खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना। बताओ है कोई दूसरा काम इस कौम को खाने के सिवा? और फिर खानों में भी बात ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रुक जाए, फिर खानों में ये देखा जाएगा किसका ज्यादा खाना, किसका अच्छा खाना, किसका रंग बिरंगी खाना, किसका छोटा खाना, किसका बड़ा खाना। फिर उन खानों में टेस्ट, किसके यहाँ मुरादाबादी खाना, किसके यहाँ अहमदाबादी खाना, किसके यहाँ हैदराबादी खाना, किसके यहाँ साउथ वाला खाना, किसके यहाँ नॉर्थ वाला खाना। ए बच्चों आराम से, मतलब सारा जोर इस कौम ने खाने पे लगा दिया, खाना ही खाना बस। तो क्या हुआ ज्यादा खा के? क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट बड़े हुए। जब ज्यादा खाया तो पेट बड़े हुए, ज्यादा खाने की जगह ज्यादा पढ़ाई पे तवज्जो की होती तो दिमाग में इजाफा होता, इल्म में इजाफा होता। इल्म पे तवज्जो कम, खाने पे तवज्जो ज्यादा। आज हम यहाँ आने से पहले एक जगह गए वलीमे में, वलीमे में हमने जाकर देखा तो 2-3 तरह का खाना, मगर जब लोगों पे नजर डाली तो उस खाने को खाने वाले लोग बहुत सारी किस्मों के, उस खाने को खाने के लिए जो लोग आए हुए थे वो मुख्तलिफ किस्मों के, उनकी अलग अलग किस्में। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी थी। फिर मर्दों में कई वैरायटी के मर्द थे, औरतों में कई वैरायटी की औरतें। कुछ बाल खोल के खाने आई थी, कुछ दुपट्टे गलों में डाल के खाने आई थी, कुछ मेकअप की परतें चढ़ा के खाने आई थी।
मतलब सारा फोकस खाने पे ही लगा दिया। इस्लाम कहता है कम खाओ, बुजुर्गों की तालीम कम खाओ। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी जिंदगी देखो, आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को मारा और इस तरह मारा कि वो कहता था खाना, तो मैंने उसे कई कई दिन के फाके दिए, भूख से मारा। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा खाने से नफ्स गालिब आता है, कम खाने से नफ्स काबू में आता है। और मैं इसकी आपको एक बात इस ज़िम्न में और भी बता दूं, कम खाने से नफ्स काबू में आता है जब अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? चलो गर्दन ही हिला दो। हम तो पहली बार आए, हम भी कह दिया करेंगे, जसपुर वाले गर्दन भी बड़ी मुश्किल से हिलाते हैं। और अगर बोल जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से एक सवाल किया, क्या? परवरदिगारे आलम ने फरमाया बता मैं कौन हूं? मैं आपसे पूछूं मैं कौन हूं तो आप सीधा जवाब दोगे इम्तियाज। मुफ्ती साहब कहें मैं कौन हूं, मुफ्ती साहब। सैयद साहब कहें मैं कौन हूं, सैयद साहब। ये तो सीधा जवाब होता है ना। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूं, तो जवाब तो बड़ा सीधा था, सिंपल था। मगर नफ्स ने जो जवाब दिया वो सीधा नहीं था। परवरदिगारे आलम ने फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है मैं हूं। आपको लगा ये अटपटा जवाब? बिल्कुल है। मैं ये हर आदमी आज जो अनानियत की लड़ाइयां लड़ रहा है ना, अना के झगड़े, मैं बेहतर, मैं बरतर, मैं अफजल, अपनी तारीफ सुन के आदमी खुश, अपनी तारीफ सुन के आदमी इतना खुश हो जाता है कि पूछो मत। वो उसे ये है कि मुझे लोग अच्छा कहें, और वो कोशिश कर रहा है कि मैं साबित करना चाह रहा है कि मैं अच्छा हूं। मगर मेरे अजीजों गौर करने वाली बात यह है, जितना जोर इस बात पे लगाया कि लोग मुझे अच्छा मान ले, इतना जोर अगर इस बात पे लगा दिया होता कि मैं अच्छा बन जाऊं तो लोगों को बताना नहीं पड़ता मैं अच्छा हूं, खुद अच्छे बन जाओ। फूल से खुशबू निकलती है, खुद ब खुद फैलती चली जाती है। आप अच्छे बन तो जाओ, जमाना खुद ब खुद तस्लीम कर लेगा, दुनिया खुद ब खुद कहेगी ये इंसान बड़ा अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इस पे जोर नहीं देना पड़ेगा कि मुझे अच्छा कहो, मुझे अच्छा मानो, मुझे अच्छा समझो, नहीं। अच्छा बनने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाह को ये पसंद नहीं अनानियत, अल्लाह नाराज हुआ। परवरदिगार ने फरिश्तों को फरमाया ले जाओ दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया। कब तक? सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया। 300 साल तक दोज़ख में अजाब दिया गया। और बाज बुजुर्ग फरमाते 1000 साल तक।
अच्छा 300 भी मान लो तो 300 साल कुछ कम होते हैं। 50 साल में आदमी रिटायर हो रहा है। 50 साल की जिंदगी में 2 साल जरा गुर्बत के आ जाए, परेशानी के आ जाए, इतना रोता, हजार शिकवे हैं, सैकड़ों शिकवे हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। वैसे भी पूरी जिंदगी में शिकवे शिकवे हैं हमारी। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा सफर पे जा रहे हैं, चलते चलते पैरों के चप्पल टूट गए। चप्पल टूटे तो आपने चप्पल निकाल के फेंक दिए। अब नंगे पैर चल रहे हैं तो गर्म रेत पे चलते हुए पैर जो है जलने लगे और जलन से जो है पैरों में छाले पड़े, फिर वो छाले फूट गए तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते, मालिक इतना कर्म कर दे कि मुझे इतना नवाज दे, मैं चप्पल ले लूं, मेरे पैरों में बड़ी तकलीफ है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मौला इतना नवाज दे के चप्पल ले लूं, पैरों में बड़ी तकलीफ है। या अल्लाह पैरों में बड़ा दर्द है मालिक, पैरों में छाले पड़ गए, आबले पड़ गए। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार करम फरमा दो। मगर आपने अभी इधर ये दुआ कर रहे हैं, एक बंदे पे नजर पड़ गई। जब उस पे नजर पड़ी है, क्या देखा, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। जब उस पे नजर पड़ी रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मौला मुझे माफ कर दो, या अल्लाह मुझे बख्श दो, या अल्लाह मुझे माफ कर दो। ऐ मौला तेरा बड़ा शुक्र है, कम से कम मेरे पास पैर तो मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पे तो पैर भी नहीं है, वो तो पैरों से माजूर है। या अल्लाह तेरा बड़ा, तो जो हम पे है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख ले। जो हम पे है उस पे कनात करें, जो है उसमें राजी रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक जगह छोड़ दो, आप आगे पीछे करो ही मत, बहुत अच्छा आपका माइंड। तो जो हम पे है हम उसमें राजी रहे, राजी बराजी। अल्लाह ताला ने डाल दिया दोज़ख में 300 साल। 300 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मुसलसल अजाब, मुस्तकिल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में निकाला, रब की बारगाह में पेश किया। अल्लाह ने फिर वही सवाल फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, बता मैं कौन हूँ। इसने फिर वही जवाब दिया, अंता अंता अनाना। कहने लगा तू है, मैं हूँ। अल्लाह ने फिर दोज़ख में डाल दिया। 300 साल अजाब हुआ मुसलसल, मगर फिर भी जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फिर दोबारा दोज़ख में डाला, दोबारा फिर 300 साल अजाब, फिर निकाला। अल्लाह ताला ने फिर वही सवाल फरमाया तीसरी मर्तबा, बता मैं कौन हूं। मगर इसने फिर वही जवाब दिया, तू है, मैं हूं। तू है, मैं हूं। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला जवाब तो वही है, क्या करे, इसको दोज़ख में डाल दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो या अल्लाह फिर क्या किया जाए। परवरदिगार ने फरमाया, यूं करो, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो। वो डाला गया, भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने सवाल किया, बता मैं कौन हूँ। अब इसने जवाब दिया, तू मेरा परवरदिगार है। अब जवाब बदल गया। मतलब ये कि जब तक नफ्स पर भूख का बोझ नहीं आए, इसकी जिद खत्म नहीं होती।
इसकी अकड़ खत्म नहीं होती जब तक इस पर सजदों का बोझ नहीं आए, इसकी जिद, इसकी अकड़ खत्म नहीं होती। अल्लाह ने मिजाज दे दिया, बंदो नफ्स को अगर काबू में करना है, डाउन करना है, वाहिद तरीका है। अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, अपने नफ्स पे भूख का बोझ डालो। और अल्लाह ने निजाम भी वही दिया। 11 महीने साल में आप हलाल चीजें खाते रहे, मगर 1 महीना रमजान दिया। अल्लाह ने फरमाया अब इस नफ्स को काबू में करना है, अब 30 दिन के रोजे रखो, अब जरा इस पे भूख का बोझ डालो, अब जरा इसे भूखा रखो, अब इसे भूखा रखोगे ये काबू में आएगा। ये 11 महीने के अंदर जितना बिगड़ गया है, 1 महीना इसे काबू में लाओ, 1 महीना इस पे कंट्रोल करो। और हमारे बुजुर्गों ने, औलिया ने सिर्फ रमजान के रोजे नहीं रखे, बल्कि वो मुस्तकिल साल भर रोजे रखते रहते थे, 6-6 महीने रोजे रखते रहते थे, नफली रोजे रखते रहते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अपने नफ्स को काबू में रखा करते थे। बुजुर्गों ने नफ्स को काबू में रखा, कम खाने से आज इस कौम ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बस खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाने को जिंदगी का मकसद बना लिया। खाना जिंदगी का मकसद नहीं है। खाना तो खाया जाएगा मगर जीने के लिए, जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जिया जाता। कितने लोग दुनिया में आए, खाए, चले गए, आए, खाए, चले गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सारी जिंदगी गुजर गई, नमाजें नहीं पढ़ी, सारी जिंदगी गुजार दी, रोजे नहीं रखे, इबादतें नहीं की, आए, खाए, चले गए, खाने में जिंदगियां गुजर गई, खाने में जिंदगियां गुजार दी। मगर अजीजों, मकसद हयात खाना नहीं, मकसद हयात तो अल्लाह की इबादत है। मकसद हयात खाना नहीं, मकसद हयात तो रब को राजी करना हो, मकसद हयात तो अल्लाह को मनाना हो, मुस्तफा की गुलामी है। याद रखना, जिसने रब को राजी कर लिया बस समझ लो उसने सारे जग को राजी कर लिया। और अगर किसी ने दुनिया को राजी किया, रब को राजी नहीं किया, तो उसने कुछ नहीं किया। जिंदगी टोटल वेस्ट, जिंदगी पूरी बेकार। इसीलिए याद रखना, अल्लाह को मनाने की जरूरत है, वरना याद रखो किसी कहने वाले ने कहा पिए से लो, कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तो ये जो मैंने 3 चीजें, अच्छा तीसरी चीज कम सोना, कम सोना। सैयद साहब, सोने के मामलात भी अब ऐसे हो गए, हमारे यहाँ लोग रात को सोते नहीं, सुबह को उठते नहीं। जी, रात में सोते नहीं, सुबह को औंधे पड़े हैं, उल्टे। माँ परेशान है, अब्बा परेशान है, ये कौन सी वैरायटी का बेटा है हमारा, रात में तो जागता है और दिन में ये जो है इसका तो सिस्टम उल्लू वाला हो गया। रात में इसकी आंखें बंद नहीं होती और दिन में इसकी आंखें खुलती नहीं। उल्लू की क्वालिटी है, इंसानों की नहीं है। मगर इसके साथ में एक बात और बता दूं आपको, जागना भी अलग अलग किस्म का जागना है ना। एक जागना ये कि आपने रात को 12-1 बजे तक मोबाइल में फिल्म देखी,
जागते रहे। इस जागने से क्या नतीजा निकला सिवाय नुकसान के? बल्कि अब तो सिस्टम ऐसा ही है, 11-12 बजे तक तो होटल पे जागेंगे दोस्तों के साथ, उसके बाद में घर आके जब बिस्तर पे लेटेंगे तो कानों में लीड लगाकर अब फिल्म देखी जाएगी। फिल्म देखते सोने वालों एक बात याद रखो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मौत जब आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। जुमला महफूज रख लेना, कुछ याद रहे न रहे, मेरी तकरीर का कोई हिस्सा आपको याद रहे न रहे, एक जुमला याद रख लेना। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम आपने फरमाया जब मौत आती है वक्त बदलने का, हालत बदलने का मौका नहीं देती, हाल बदलने का मौका नहीं देती। आप फरमाते हैं जिस हाल में मरना है उसी हाल में जीना शुरू कर दो। जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि हम मोबाइल में गाने सुनते हो तब हमें मौत आए तो सुनते रहो, क्योंकि मौत आएगी तो ये थोड़ी कहेगी कि भाई एयरफोन हटा दो, अब ब्लूटूथ निकाल दो कानों से। बताओ, अरे बोल जाओ जसपुर वालों, गूंगे तो नहीं हो। मौत जब आएगी तो मालूम करेगी आपसे कि अब ऐसा करो मोबाइल बंद कर लो, अब अल्लाह अल्लाह कर लो, अब मौत का टाइम आ गया। कोई खबर मिलेगी, कोई इत्तला मिलेगी, कोई कासिद आएगा? नहीं ना। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप तकरीर सुन रहे हो सकता है ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है आप जो सुन रहे हो यहाँ कोई आदमी ऐसा हो कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी जलसा हो सकता है, हो सकता, मैंने कहा जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसकी कितनी जिंदगी। मगर मैं ये कह रहा हूँ सरकार गौसे आजम फरमाते मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती है। जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। क्या आपने नहीं देखा रोड पर कार गुजरते हुए 3-4 नौजवान एक गाड़ी में बैठे हैं, कार चल रही है तेजी से, अंदर बड़ा बेहतरीन साउंड सिस्टम लगा है, गाने बज रहे हैं, बेहतरीन बेस निकल रहा है, वो अंदर उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं ढोलक की थाप पे। मगर अजीजाने गिरामी वकार जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई उछलते रहे, इन्हें पता भी नहीं था आगे क्या होने वाला है। एक हादसा, जरा सी चूक, बस जरा सी चूक में गाड़ी खाई के नीचे, या जरा सी चूक में गाड़ी किसी बड़ी गाड़ी में जाकर लग गई। कितना टाइम लगता है जी? 30 सेकंड काफी होते हैं। अरे 30 सेकंड छोड़ो, 2-3 सेकंड भी काफी होते हैं, आदमी का काम खत्म हो जाता है। गया आदमी खत्म। और इस तरह की मौत जब होती है ना, हादसाती मौत, एक्सीडेंट में, कत्ल वगैरह में, फिर क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है, लेकर जाते हैं, वहां जाके सारे कपड़े उतार लेंगे, फिर वहां ग्राइंडर आता है, उससे जो है सर खोलेंगे, ऑर्गन निकालेंगे, जिस्म खोलेंगे, ऑर्गन निकालेंगे, फिर उसको मोटी वाली सुई से, बारीक वाली सुई से नहीं, मोटी वाली सुई से, यूं मोटी वाली सुई से मोटे धागे से सी देंगे। क्या तुमने वो लाशें नहीं देखी जो पोस्टमार्टम के बाद में आती हैं, जिन्हें लोग गुस्ल देते हुए इतनी एहतियात करते हैं, कहते हैं बस जैसे भी हो गुस्ल दे दो। याद रखना मेरे जवानों, जब मौत आती है वक्त हाल जिस हाल बदलने का मौका नहीं देती।
आती है तो आ जाती है, रात को कानों में लीड लगाकर गाने सुनकर नींद, कहते हो ना नींद नहीं आती जब तक म्यूजिक कानों में ना बोलता हो, बजता ना हो। ये भी सोचो कि मैं म्यूजिक तो सुन रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो इसी हाल में मुझे मौत आ जाए। इस हाल में अगर मौत आई तो सोचो कब्र में क्या बनेगा। कब्र में जब हुजूर तशरीफ लाएंगे कैसे सामना होगा। हुजूर फरमा दे कि ये तो मेरा नहीं है, तो गाने सुनता सुनता आया, ये तो फिल्म देखता देखता आया, ये तो मेरा नहीं है। मामला ये हो गया, हमारे लोगों की हालत ये हो गई, रात को सोते नहीं, सुबह को उठते नहीं। मस्जिदों में गिने चुने नमाजी हैं, और मस्जिदों के लिए रोने वाली कौम। तुम्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी मस्जिद के लिए, तुम्हें मस्जिदों के लिए रोने की जरूरत नहीं है, मस्जिदों में जाकर रोने की जरूरत है। अजीब दीनदार लोग हैं यार, आप रोते तो हैं मगर मस्जिद के बाहर ही रोते हैं बस। रास्तों पे, चौराहों पे, अपनी दुकानों पे, अपने बाजार में बैठकर वहां थोड़ी सी इधर उधर की बातें की, अरे भाई क्या करें, बड़ा अफसोस है, बड़ा ये भाई, इससे क्या होने वाला। याद रखना, जिस दिन मस्जिदों में जाकर सर झुकाकर रोना शुरू कर दिया, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम छोटे लोग हैं, रोते नहीं हैं। वो बड़े लोग जो गुजर गए बहुत रोया करते थे, उनकी आंखों में इतने आंसू होते थे कि उनके आंसुओं ने उनके रुखसारों पर निशान बना दिए थे। वो इतना रोया करते थे कि तुमने रोने वालों के बारे में नहीं सुना। जब कोई रोता है अल्लाह के खौफ से, जब कोई रोता है खशियत इलाही के सबब, तो अल्लाह ताला उस पर कैसा करम फरमाता है, अल्लाह ताला उसे कैसी इज्जतें अता करता है। आओ पहले आका का फरमान सुनो। ताजदार मदीना ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से जब आंखों में दो आंसू आते हैं, हुजूर ने आंसुओं की कीमत बताई। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोया, खशियत इलाही के सबब आंखों में दो आंसू आए, आका फरमाते कीमत बड़ी है इन आंसुओं की। ताजदार मदीना ने फरमाया, ये दो आंसू कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। रो ना कभी, दुनिया के लिए तो बहुत रोते हैं। कारोबार में 2-3 लाख का, 4-5 लाख का नुकसान हो जाए तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन बड़ी होती है कि नहीं। कारोबार में नुकसान हुआ तो रोएंगे, दुनियावी नुकसान जितना होगा रोएंगे, दीनी नुकसान तो नहीं रो रहे। कितना बड़ा नुकसान कर लिया, कितना बड़ा नुकसान किए जा रहे हैं। ताजदार मदीना ने एक निजाम दिया, अल्लाह ताला ने हुदूद कायम की है, लिमिटेशंस है। मुसलमान तू वो खुश नसीब है, तुझे जो शरीयत मिली है ना मुकम्मल मिली है। तुझे सोने जागने से लेकर उठने तक, इबादतों तक सब कुछ तेरा मजहब सिखा रहा है। बात करने का सलीका, बोलने का सलीका, अंदाज़े गुफ्तगू, सब कुछ तुझे तेरा रब सिखा रहा है, महबूबे खुदा सिखा रहे हैं। मगर हम सीखने को तैयार नहीं है। क्यों? जलसों में मौलाना लोग सिखाते हैं तो हमारी कौम है, हमारी कौम की हालत यह है कि जलसे सीखने सिखाने के लिए कम, मनोरंजन के लिए ज्यादा होने लगे। जौहर देखने हैं हमें, कौन से खतीब में कितने जौहर है, किसकी गुफ्तगू लच्छेदार है,
किसका अंदाज़े सीखने की नीयत नहीं है, नहीं है, माफ करना नहीं है, सीखने की नीयत। अल्लाह खैर फरमाए। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जिंदगी बदलेगी कैसे? जिंदगी बदलेगी नहीं तो फिर कैसे तुम अपने अंदर इनकलाब पैदा करोगे? बात तो हम करते ना औलिया इकराम की, वलियों का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, पढ़ो। और वलियों की शान बाज़ाब्ता कुरान ने बड़े सलीके से बयान की है। परवरदिगारे आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर औलिया का जिक्र किया, उनकी शान बयान की, और औलिया के किस्से भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, हुदहुद परिंदा वहां कासिद था, एक दिन ताखीर से आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ था? हाजिर नहीं था दरबार में। हुदहुद परिंदा समझते हैं, बड़ी चोंच वाला, टक 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 लकड़ी में मारता है। यहाँ तो जसपुर में शायद लकड़ी वकड़ी का काम भी ज्यादा होता है, मैंने सुना, वल्लाह वाला मुझे ज्यादा नहीं पता। वो परिंदा क्या काम था जी उसका? खबरें देना। क्या काम था? अरे बोलो क्या काम था? खबरें देना। अंबिया अलैहिस्सलाम ने खबरों का काम किससे लिया? जानवर से, परिंदे से। जी खबरें देना मतलब मीडिया का काम। किसका? मीडिया का काम। कौन कर रहा था? परिंदा, जानवर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मीडिया का काम जानवर से लिया, मगर हमें ये पता नहीं था कि मीडिया अपना सफर उल्टा करेगा और वहीं पहुंचेगा। खैर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां था? क्योंकि आपने पहले फरमा दिया था माकूल वजह नहीं हुई तो सजा दी जाएगी। हुदहुद परिंदा कहने लगा, है पैगंबरे खुदा, है अल्लाह के पैगंबर, मैं सफर कर रहा था, प्रवास कर रहा था, मुझे एक और हुदहुद मिला। और जल्दी मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। मैं उसके साथ अपने दूसरे अपने जैसे हुदहुद के साथ निकल गया। वो मुझे एक मुल्क में लेके गया जहां पर एक औरत हुकूमत करती है, उसका नाम है मलिका बिल्कीस। क्या नाम है? मलिका बिल्कीस। उसका तख्त बड़ा आलीशान, बहुत चौड़ा, बहुत लंबा, कई मंजिला उसका तख्त है, उसके वजीर बैठते हैं, वो बैठती है, बड़ा आलीशान तख्त है। हुदहुद कहने लगा, है पैगंबरे खुदा, मैंने जब उस औरत को देखा, उसके तख्त को देखा, तो मेरा ख्याल, मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, काश ये तख्त पैगंबरे खुदा के दरबार में होता, और काश ये जो खातून मलिका बिल्कीस ये भी साहिबे ईमान होती, मोमिना होती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इसने बताया, पैगंबरे खुदा ने अपने दरबार पर नजर डाली, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दरबार में बैठे हुए लोगों, वो तख्त बिल्कीस मुझे चाहिए। कौन है जो ला कर देगा? मगर मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। एक जिन खड़ा हुआ, बोला हुजूर मैं ला कर दूंगा। कितनी देर में लाओगे? कहने लगा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। यानी जो महफिल है, ये दरबार लगा है, ये महफिल 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, जैसे हमारी ये महफिल है, तो बस कहा कि महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए, ये बहुत देर है। पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरबार पर नजर डाली, फिर ऐलान फरमाया, और कोई है जो इससे ज्यादा जल्दी लाए? एक आवाज आई, कहा जी हुजूर मैं लेके आऊंगा।
कितनी देर में? कुरान कहता है कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। अल्लाह का कलाम कहता है वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन? वो अल्लाह का वली था, नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया। खड़े हो गए, हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में, कितनी देर में? कहने लगा है पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कितनी देर में? पलक कितनी देर में झपकती है? जितनी देर में मैंने कहा इतनी देर में कई लोगों की कई बार पलक झपक गई। ये पलक बंद झपकना अल्लाह ने अजीब सिस्टम दिया। अजीब। एक बादशाह था, ये पलक जो हमारी झपकती है ना, उसकी झपकनी बंद हो गई थी। बड़ा परेशान था, क्या करूं क्या करूं। वो कहता था अगर मेरी सारी सल्तनत सारे खजाने भी चले जाएं और कोई मेरी इस बीमारी का इलाज कर दे तो मैं सारी सल्तनत दे दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि ये पलक बराबर अपना काम कर रही है। जिस दिन ये रुक जाए ना, आपकी तो सारी दुनिया ही रुक जाएगी। कभी सोचा है? मतलब अल्लाह ने जो पूरा सिस्टम बनाया है ना, पूरा वजूद, ये पूरा कंप्यूटर है ये, और इतना हार्ड कंप्यूटर है, इतना खतरनाक ऐसा कंप्यूटर है ये, इसका एक पुर्जा बिगड़ा तो मियां जल्दी ठीक नहीं होता। तुम्हारे कंप्यूटर का एक पुर्जा बिगड़ जाए, मार्केट से नया लाओगे, फिट कर दोगे, खत्म कहानी। क्यों? मगर जिस्म का कोई पुर्जा बिगड़ गया फिर साहब कोशिशें होती हैं, मगर वो बात नहीं आती जो अल्लाह ने जैसा बना दिया था और जो बात उस वक्त थी। अल्लाह ने आंखें बनाई हैं देखने के लिए, नजर एक बार कमजोर हो जाए चश्मे लगाते फिरेगा आदमी, लेंस ही डलवाते फिरेगा, मगर वो मजा कभी नहीं आ सकता। क्यों? लेंस लगवाने के बावजूद भी फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है कि जी डॉक्टर साहब अब ये हो रहा है, अजी डॉक्टर साहब अब ये हो रहा है। चश्मा बनवाने के बाद भी चश्मा तो लगा हुआ है, मगर 6 महीने साल भर में जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब पानी सा निकल रहा है आंखों में से, तो फिर चेक हो रही है कंप्यूटर पर नजर, नंबर बढ़ गया जरा सा आपका, तो फिर चश्मा चेंज, नंबर चेंज। कोई ऐसा बना सकता है जैसा अल्लाह ने बना दिया? बोलो तो अल्लाह की शान तो देखो यार। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वाह वाह वाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। जैसा अल्लाह ने बना दिया कोई बना नहीं सकता। पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली कहते हैं पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। अच्छा ये बात हो ही रही थी कि पलक भी झपक गई इसी दरमियान। जाहिर है बातचीत के दौरान पलक तो झपकती रहती है,
इन्होंने कहा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपक गई। पैगंबरे खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया पलक तो झपक गई, कहाँ है तख्त? कहूँ जरा चेहरा घुमाइए, दरबार पे नजर डालिए। हजरत सुलेमान ने जब दरबार में नजर डाली, तख्त बिल्किस दरबार में मौजूद था। कुरान ने वली की शान बयान की, कुरान ने वलियों के वाकयात बयान किए पूरे पूरे। एक बादशाह था दकियानूस, बड़ा खतरनाक था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, लोगों को मारता पीटता था, जुल्म करता था, लोगों पे बड़ा सताता था, ईमान वालों को जो है बड़ी सजाएं देता था, अजियतें देता था। कुरान ने पूरा वाकया बयान किया। असहाबे कहफ का वाकया पढ़ लो। ईमान वाले लोग जिनके सीनों में ईमान था, उन्होंने कहा दकियानूस तेरे जुल्म नहीं सहेंगे, दकियानूस हम अपने खुदा की इबादत नहीं छोड़ेंगे, हम अपने खुदा को मानना नहीं छोड़ेंगे। वो निकल पड़े। कहाँ निकले? सारा जमाना भी अगर मुखालिफ हो जाए, याद रखना अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो दुनिया की परवाह न करना, क्योंकि मुहाफिज जब अल्लाह हो तो सारी दुनिया मिलके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मुल्क के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पे, हर जगह उसके जासूस थे, हर जगह उसके सिपाही थे दकियानूस के। इन्हें पता था जिधर भी जाएंगे पकड़े जाएंगे, मगर अल्लाह के भरोसे निकल पड़े। किसके भरोसे बोलो? अल्लाह के भरोसे। हम अपने आप को देखें, क्या हम अल्लाह पे भरोसा करके अपने काम करते हैं? नहीं करते। खालिस अल्लाह पे भरोसा करके, खालिस अल्लाह पे भरोसा। निकल पड़े वो नौजवान, पीछे पीछे कुत्ता भी चल दिया। इन्होंने कहा कुत्ते को मारो, कुत्ता भौंकता है, बोलेगा तो हम पकड़े जाएंगे। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे ज़बान अता फरमा, मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा, या अल्लाह मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। कुत्ता कहने लगा तुम ईमान वाले हो, मुझे छोड़ के ना जाओ, बोलूंगा नहीं, भौंकूंगा नहीं, बेफिक्र रहो, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। चल दिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया, इस तमाम वाक़े का, इन लोगों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह का कुरान कहता है ये जो असहाबे कहफ का वाकया है, ये बड़ा अजीब वाकया है। अजीब तो है ही, गार में चले गए, कुत्ते को भी साथ ले लिया। जब चलते चलते सारी रात गुजर गई तो सोचा दिन में तो पकड़े जाएंगे, गार के अंदर चले गए, गार में जाकर छुप गए। का इधर ही सो जाते हैं, गार के दहाने पे एक पत्थर लाकर रखा, सो गए उधर। कितना सोए? 300 साल से ज्यादा सोते रहे। कितना जी? 300 साल से ज्यादा। इतना सोए, किसने सुलाया? अल्लाह ने सुलाया, अल्लाह ने सुलाया। ओ रात को ना सोने वाले, दिन में सोने वाले, होश में आ। कहीं ऐसा ना हो कि सोता ही फिरे, इसीलिए टाइम से सो, टाइम से उठ। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया। शेड्यूल बना, टाइम से सो, टाइम से उठ। 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह ने सुलाया। 300 साल के बाद उठे, 300 साल से भी ज्यादा। अब जब उठे तो इन्होंने उठ के देखा भाई कितना सोए। एक दूसरे से बातें करने लगे, हम सोए कितना।
तो एक ने दूसरे से जब पूछा कि सोए कितना, तो उसने कहा भी मुझे लग रहा है सुबह तो हम सोए थे, दोपहर के बाद का कुछ वक्त हो रहा है। बोले तकरीबन आधा दिन या उससे कुछ ज्यादा सो लिए। अब देखें 300 साल का अरसा, 300 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर एहसास भी नहीं, पता भी नहीं। उधर वो बादशाह खत्म हो गया, उसकी सल्तनत खत्म हो गई, मियाँ सब कुछ हो गया खत्म। उधर उसके अभी ना भूख लग रही थी, सिक्के तकिए के सराहने पर रख के सोए थे। अल्लाह की शान देखो, वो सिक्के भी जूं के तू रहे खराब नहीं हुए, उस दौर की करेंसी। अब मियाँ इन्होंने कहा खाना लेके आओ। एक आदमी भेजा कि देख छुपते छुपाते जाना, इन्हें थोड़ी पता था सब कुछ बदल गया। बोले छुपते छुपाते जाना, बादशाह ना देख ले, चुपचाप जाना और कहीं से खाना खरीद के लिया, ये ले जा पैसे। वो पैसे लेके गया मार्केट में छुपते छुपाते, उसने वहां जाकर खाना खरीदा। वो सिक्के जब दिए, उसने ये क्या लाया, ये क्या लाया है, आपकी करेंसी दे, ये क्या है। बहरहाल बात बढ़ती गई। जब उनकी सिक्कों की खोजबीन हुई, जब जांच हुई, तो पता लगा ये तो दकियानूस के जमाने की करेंसी है। तब पता लगा कि ये लोग तो दकियानूस के जमाने के हैं। फिर पता लगा कि ये इतने लंबे टाइम से सो रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, तो अल्लाह ताला ने अपने वलियों की ये करामत भी जाहिर की और कुरान में भी जिक्र किया। ये शाने औलिया है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, फकत अल्लाह के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। कहने का मतलब ये है, पूरा सिस्टम अगर दुरुस्त करना है, अपने मुआशरे को संवारना है, 3 बातों पे पूरा जोर दीजिए। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, नमाजें पढ़िए। जब टाइम से सोएंगे तो सुबह को जाहिर है टाइम, आप रात को ईशा पढ़ के सो जाओ। मेरा दावा, गारंटी है मेरी, तुम लिख के ले लो, स्टाम्प पे साइन करवा लो मुझसे। टाइम से सो जाओ, सुबह को फजर में बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त उठोगे, आंख खुलेगी बढ़िया, और उठ के तुम नमाज फजर पढ़ो, जिस्म में तवानाई रहेगी, चुस्ती रहेगी। टाइम से सो के टाइम से उठने में जिस्म बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, दुरुस्त रहेगा। और तुम रात को 3 बजे सो के सुबह को 10 बजे जब उठ रहे हो ना, तो जिस्म की पूरे दिन सुस्ती नहीं जा रही, मुंह ही फैला रहे हो, कभी इधर को अंगड़ाई, कभी इधर, सुस्ती नहीं जा रही। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से तुम ज़र्फ़ों की आमद में कदरे हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। कद अफ़लह मन ज़क्का, कामयाबी चाहते हो नफ्स को पाक कर लो, इस पे काबू पालो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ने कमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको दुनिया आखिरत में इज्जत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली